हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्या बता रहा हूं मैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है बेटा, आपने ये बात याद रखनी है। एंड देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ, देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ दिस लॉ। ओके, so you have to also keep in mind that first law of thermodynamics can be stated in a number of ways. First one is energy can neither be created nor be destroyed। जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिख रहा है, energy can neither be created nor be destroyed, however or although it can be converted from one form to another। ठीक है, नहीं आप एनर्जी को क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक सिस्टम से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला स्टेटमेंट इसका ये है। सेकंड स्टेटमेंट इसका बेटा है द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी of the system remains, the total energy of the system that is universe। अगर हम यूनिवर्स को ही एक सिस्टम बना लें, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कहें आप, remains constant, the total energy of the universe as a system remains constant although, चाहे वो although it may undergoes transformation from one form to another। क्या कह रहा है स्टेटमेंट बेटा कि टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो कांस्टेंट है होती है, चाहे ये यूनिवर्स जो है इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही हो एक सिस्टम से एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, बट टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। इट इज इम्पॉसिबल, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to construct a perpetual motion machine that is a machine which would work continuously without consuming energy। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट कर रहे जो कंटिन्यू वर्क करे और कोई भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेस्ड जो है, ये भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे बेटा स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट्स कंसिडर अ सिस्टम
हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ सिस्टम with its initial इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए कि उस सिस्टम कंसीडर्ड की इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज with its initial internal energy as E1, okay, and now let it absorbs, that means our system considered, and let it absorbs q amount of हीट। मान लीजिए कि जो सिस्टम हमने कंसिडर किया है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब सिस्टम कंसिडर किया हुआ है हमने, और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारी E1 थी, और हम ये मान रहे हैं कि सिस्टम ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड की वजह से क्या होगी बेटा, राइज होगी, इंक्रीज होगी। तो हम उसको एडअप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने आपको बताया है इंटरनल एनर्जी जो है ये सम टोटल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट और एसोसिएटेड इन सिस्टम होता है। प्रेजेंट इन सिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज जो भी एसोसिएट होती है, उन सब का सम टोटल जो है वो इंटरनल एनर्जी की बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर केव अमाउंट ऑफ हीट जो है ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये केव अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो है ये इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा। देन इट्स एनर्जी, दैट मीन्स सिस्टम की एनर्जी, देन इट्स एनर्जी बिकम्स, तो तब इस सिस्टम की एनर्जी जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो बन जाएगी बिकम्स इक्वल टू E1, तो ये इनिशियली थी, अब इसने केव अमाउंट ऑफ हीट भी एब्जॉर्ब की है, तो इट बिकम्स E1 प्लस क्यू। ठीक है, अब इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो कितनी हो गई, E1 प्लस क्यू हो गई। नाउ इफ वर्क इज, सपोज कीजिए हम बता रहे हैं, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सपोज करिए बेटा कि यहां पे इस सिस्टम कंसिडरेशन के दौरान में वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है, दैट इज जिसको हम कहते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से पूछिए, मैंने बताया आपको ये, दैट इज इन केस ऑफ इसको हम कहते हैं कंप्रेशन वर्क। क्या कहते हैं हम इसको, कंप्रेशन वर्क। तो अगर कंप्रेशन वर्क है, या दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है बेटा, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन द इंटरनल एनर्जी, तो फिर इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल फर्दर राइज, वो और इंक्रीज होगी बेटा, विल फर्दर राइज। क्यों राइज होगी, ये सिस्टम कंसिडर किए हुए, सपोज करो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर कोई पिस्टन ही आप अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम ये है, आपका कंटेनर है, इसमें आप जो भी कोई गैस अंडर स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो पिस्टन अप्लाई करके अगर आप पिस्टन को नीचे लेके आ रहे हो, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो पिस्टन जैसे अगर ये गैस इनिशियल इसका वॉल्यूम यहाँ तक था, सपोज कीजिए V1, जब आप पिस्टन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एरो को देखिए, पिस्टन जब नीचे जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सपोज कीजिए ये गैस का वॉल्यूम आप नीचे डिक्रीज होकर इतना रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कंप्रेस वर्क डन यहाँ पे कंप्रेशन वर्क माना जाएगा, कि यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है, तो ऐसे वर्क डन को हम कंप्रेशन वर्क कहते हैं, और इसको कहते हैं कि इस सिस्टम पे आके जो है वो वर्क डन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम बताएंगे कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन द इंटरनल एनर्जी विल फर्दर राइज होगी इंटरनल एनर्जी इससे, एंड बिकम्स, और फिर वो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी रही थी, स्टार्टिंग में तो E1 थी, फिर हमने ये माना कि अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू भी ऐड किया था, अब हम कह रहे हैं कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो भी इंटरनल एनर्जी उससे फर्दर इंक्रीज होगी, राइज होगी, तो हम प्लस यहाँ पे W भी करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बिकम नाउ E1 प्लस Q प्लस W। नाउ लेट दिस, अब यहां से आगे हम स्टॉप कर रहे हैं, इतना हम सपोजिशन कर रहे हैं, लेट दिस
इंटरनल एनर्जी, अब हम मान रहे हैं कि लेट दिस इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट, दैट इज एनर्जी इन फाइनल state be represented by E2, or it is represented in final state by E2 symbol. सिंपली आप बोलेंगे लेट दिस इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट बी E2, ठीक है। दैट इज, इसका क्या मतलब हो गया कि ये इंटरनल एनर्जी अब फाइनल स्टेट, स्टार्टिंग में क्या थी इनिशियली E1, अब फाइनली ये कहाँ पे आके रह गई है E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसको मैं कह रहा हूँ E2, दैट इज E2 इक्वल्स टू E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके बेटा, तो यहाँ से आप बताएंगे E2 लेफ्ट साइड पे है, E1 आपका राइट साइड पे है, इसको ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट साइड पे, ये प्लस E1 है, यहाँ पे आके ये माइनस E1 हो जाएगा, तो ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बनेगा रिलेशन कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नीचे आप लिखेंगे इक्वेशन, दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन फर्स्ट इज known as first general mathematical form of first law of thermodynamics। ओके बेटा, लेकिन ये कब आया हमारे पास, जब हमने ये सपोज किया कि वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, यानी इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन जो है वो सिस्टम से हो रहा, वो एक्सपेंशनल वर्क हो, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो अब यहां पे आप बताओगे कि इफ हम सेकंड केस में बता रहे हैं, इफ वर्क W इज डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा हो, अभी तो पहले वाले केस में सिस्टम पे वर्क हो रहा था, अगर यहाँ पे सिस्टम खुद वर्क करेगा, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज इन केस ऑफ, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम को, दैट इज इन केस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इसको क्या कहते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन के केस में हमारे पास इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन, देन इंटरनल एनर्जी नहीं, आप सीधा बता दीजिए, देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी written as, उसको हम री राइट कर सकते हैं, आप यहां लिख सकते हो री रिटन एज, उसको हम किस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास आई थी बेटा, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, ये तो आपकी इक्वेशन 1 थी। लेकिन अगर आप वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तब डेल्टा E इक्वल्स टू Q, और यहाँ जो आपका W वर्क डन है वो अब आएगा, मैंने आपको मैकेनिकल वर्क में पढ़ाया था आपको कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम थर्मोडाइनमिकली इस मैकेनिकल वर्क को मानते हैं, और इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम यहाँ पे जब हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कम एक्सपेंशनल वर्क होता है, तब हम इसको नेगेटिव समझते हैं, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है यानी कंप्रेशन वर्क होता है, उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको रिलेशंस पीछे बताया है कि W, ठीक है, एक्सपेंशन यानी एक्सपेंशनल वर्क, इसको हम एक्सपेंशनल वर्क पढ़ते हैं, इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था, यह हम लिखते हैं माइनस P डेल्टा V, और अगर कंप्रेशनल वर्क लिखना होता है तो उसको हम लिखते हैं W इक्वल्स टू P डेल्टा V या प्लस P डेल्टा V। यानी एक्सपेंशनल वर्क मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको हम नेगेटिव समझते हैं, याद रखिए बार बार आप इस चीज को, और कंप्रेशनल वर्क या फिर आप बताएंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस W की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस P डेल्टा V, ओके, जो कि हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में बेटा, दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू Q प्लस इंटू माइनस आ जाएगा आपके पास माइनस P डेल्टा V, ओके।
और करके हम लिखेंगे नाउ Q इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू ये डेल्टा ई, तो डेल्टा ई की जगह यहीं राइट साइड पर है, माइनस पी डेल्टा वी को आप ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये हो जाएगी जाके वहां पे प्लस पी डेल्टा वी। तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा बेटा Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, दिस विल बी योर इक्वेशन और रिलेशन नंबर 2। एंड इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ दिस इक्वेशन सेकेंड इज नॉन एज, इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे सेकेंड, यानी दूसरी इक्वेशन है ये सेकेंड जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये था बेटा कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने यहाँ पे की, उसकी दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे ड्राइव की। ठीक है, दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की। एक तो इक्वेशन फर्स्ट थी जिसमें हमने ये कहा कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और सेकेंड इक्वेशन में हमने कहा कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। आप लेक्चर को पूरा देखिए, फर्स्ट टू लास्ट देखिए, कंसंट्रेशन से देखिए, डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।